Hello friends, this is Dr. Amit Sinkar. I am a practicing cardiologist from Pune. Today we are going to discuss something about heart attack and we should understand what a heart attack means. The objective of our talk today is understand a heart attack, its causes and preventive measures which can avoid a heart attack. The incidences of heart attack and the number of deaths due to it are consistently increasing in India. इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये इंडिया में क्यों इतना बढ़ रहा है, इसके सिम्टम्स एंड साइंस क्या है और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं. The heart is the most essential organ and it is a continuous non-stop machine which is functioning throughout our entire life. It functions as a pump and allows the circulation of blood throughout the body. Any interruption of blood or oxygen supply to the heart causes decrease in blood flow to the heart and further reduction in the ability of the heart to pump the blood. ये सब होने का मेन वजह जो होता है ये कई सारे रिस्क फैक्टर्स के वजह से होता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होना या किसी को डायबिटीज होना. इन सारी चीज़ों से ब्लड वेसल्स के अंदर फैट डिपॉजिट्स बढ़ने लगते हैं. स्पेशली ब्लड प्रेशर बढ़ने के वजह से ब्लड वेसल्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन होता है, वो ज़्यादा रिजिड हो जाती है. उसके वजह से उस ब्लड वेसल के इनर वॉल्स खराब हो जाती है और इस वजह से उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल या फैट डिपॉजिट्स होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ये जब भी ब्लड वेसल के इनर वॉल में फैट डिपॉजिट्स बढ़ने लगते हैं, इसमें ब्लॉकेज की शुरुआत हो जाती है और ब्लड वेसल में से होने वाले ब्लड फ्लो को रोकती है. ऐसे सिचुएशन में हार्ट की ब्लड फ्लो की डिमांड बढ़ जाती है लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है और ये सप्लाई डिमांड के मिसमैच के वजह से अल्टीमेटली हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसी में हार्ट फेलियर का भी इंसिडेंस बढ़ जाता है. हार्ट अटैक आया है ये कैसे मालूम पड़ेगा? हार्ट अटैक के कई सारे सिम्टम्स होते हैं जिसमें से मोस्ट कॉमनली चेस्ट पेन सेंट्रल या लेफ्ट साइड में, ये हम सबको पता है, बट ये हर बार पेन ही होगा ऐसे जरूरी नहीं है. ये कभी नमनेस या स्क्वीजिंग या टाइटनेस या फुलनेस जैसा सेंसेशन भी आ सकता है. ये चेस्ट में ही नहीं बट चेस्ट के अलावा कभी कभार पीठ में, कंधों में, हाथ में या कभी कभी दांतों में भी दर्द इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है. पेन के अलावा कुछ एटिपिकल सिम्टम्स भी हार्ट अटैक से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि अचानक से बहुत ज़्यादा चक्कर आना या बेहोशी जैसी हालत हो जाना या बहुत ज़्यादा एसिडिटी जैसे हार्ट बर्न जैसे फीलिंग होना या सांस लेने में कोई तकलीफ होना. अभी ये सारे सिम्टम्स या हार्ट अटैक रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, क्या हम इसको रोक सकते हैं? इसको प्रिवेंशन के हिसाब से अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें तो डेफिनेटली हार्ट अटैक को रोका जा सकता है. तो कौन से ये सारे प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं? एक जो है ईटिंग अ हार्ट हेल्दी डाइट. A heart healthy diet emphasizes increased risk of fruits, vegetables, whole grains, poultry, fish and nuts. जबकि आपको ज़्यादा मीठा या शुगरी फूड्स और एरेटेड ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, कोका कोला हो गया, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है. जितने ज़्यादा फल और सब्जियां खाते हैं, जितने होल ग्रेन्स खाते हैं या जितना हाई फाइबर फूड खाते हैं, उससे हार्ट को डेफिनेटली फायदा होता है. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लो कैलोरी के हो तो उससे डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा फायदा होता है. डाइटरी फाइबर ज़्यादा होने की वजह से पेट की तकलीफें नहीं होती, जिससे अपना बॉडी का डाइजेशन, फूड का डाइजेशन भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है. जो फूड सैचुरेटेड फैट्स में ज़्यादा होते हैं, इनमें से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आता है बॉडी में, तो ऐसे फूड्स को स्पेशली अवॉइड करना ज़रूरी है. ये फूड्स यूजुअली पैकेज फूड्स रहते हैं या फैटी मीट्स रहते हैं या चीज़ या डेयरी डेजर्ट्स रहते हैं. इन सारी चीज़ों से ट्रांससैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा अपने बॉडी में जाते हैं. उसके अलावा नमक का सेवन भी आपको कम रखना है. ये स्पेशली जिनको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, उन्होंने ये ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जितना कम हम सॉल्ट इंटेक रखें उतना अपने लिए बेटर है. शुगर और नमक के अलावा रेगुलर एक्सरसाइज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से अपना हार्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है,
इससे अपनी कैलोरीज बर्न होती है, इससे अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल्स ये सारे भी कंट्रोल में आते हैं। किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो एरोबिक एक्सरसाइज को रिकमेंड किया जाता है गुड हार्ट हेल्थ के लिए। इसमें ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, बाइसाइक्लिंग या बाइकिंग ये सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको किसी चीज से तकलीफ होती है तो आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ने के वजह से अगर आप राइट टाइम पे डॉक्टर इंटरवेंशन नहीं करवाते तो ये फुल ब्लोन हार्ट अटैक या उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बढ़ा देता है। तो जब भी आपको कोई चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो या छाती में कोई डिस्कम्फर्ट हो, तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। वो मोस्ट प्रोबेबली आपका एक ईसीजी करवाएंगे, आपका एग्जामिनेशन करके, हो सके तो एडिशनल टेस्ट जैसे कि ट्रोपोनिन या 2D को ये टेस्ट करवाने के लिए सलाह देंगे और उनके रिपोर्ट्स के बेसिस पे आपको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप राइट टाइम पे बिना ज्यादा वक्त गवाए इमीडिएट मेडिकल अटेंशन ले, जिससे गोल्डन आवर में अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो तो आपके हार्ट को पूरी तरह से बचाने में कामयाबी मिल सकती है। उसके अलावा स्मोकिंग को बिल्कुल क्विट करना है और अल्कोहल इंटेक को भी काफी हद तक लिमिट में रखना है। तो स्ट्रेस लेवल्स को भी मैनेज करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर्स विच कैन लीड टू हार्ट अटैक। तो स्ट्रेस आना कोई रोक नहीं सकता, बट किसी तरह से डी स्ट्रेसिंग टेक्निक्स फॉलो करने, जैसे कि अपनी हॉबी को फॉलो करना, योगा मेडिटेशन करना, रेगुलर वॉकिंग पे जाना या किसी तरह का प्राणायाम करना या कोई भी एरोमा थेरेपी या एक्यूपंक्चर थेरेपी से जिस किसी भी वजह से आपका स्ट्रेस हम निकाल सकते हो, तो ये एक्टिविटीज आपको रेगुलरली फॉलो करनी जरूरी है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स अगर हम कंट्रोल में रख सकते हैं तो डेफिनेटली 90% हार्ट अटैक्स को हम रोक सकते हैं। सो इस वर्ल्ड हार्ट डे के दिन मैं इतना ही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने बॉडी को निगलेक्ट ना करें, अपनी बॉडी के लिए थोड़ा टाइम दे, सारे रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, और कोई भी हार्ट रिलेटेड सिम्टम हो तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें और उनके सलाह से आगे के इन्वेस्टिगेशंस करवा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।